जय श्री कृष्ण दोस्तों, श्री माते नमः। हर हर महादेव। भगवान शिव के साथ एक रूप हो जाने का समय है। तो चलिए हम इस पावन समय की शुरुआत शिव संहिता से करते हैं। शिव संहिता जो एक संवाद है जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को आत्मज्ञान के बारे में बताते हैं। और शिव संहिता आत्मज्ञान के साथ साथ कुंडलिनी जागरण के गूढ़ रहस्यों से भरपूर है। इसमें 5 अध्याय हैं और हर अध्याय को पटल कहते हैं। हम पहले पटल से शुरुआत करते हैं, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि इस नश्वर संसार में केवल एकमात्र ज्ञान ही है जो शाश्वत है, जो आदि और अंत दोनों से रहित है, यानी दोनों से परे है, यानी जिसका न आदि है न अंत है, केवल ज्ञान ही है। और शिव कहते हैं कि केवल ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी इस संसार में विद्यमान नहीं है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि वेदों को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक कर्म कांड और दूसरा ज्ञान कांड है। पहले कर्म कांड पे आते हैं। कर्म कांड भी 2 भागों में विभाजित हुआ है, एक निषिद्ध कर्म और दूसरे विहिधिक कर्म। निषिद्ध कर्म यानी जो हमें कर्म नहीं करने चाहिए, यानी शास्त्रों में जिसको ना करने के लिए कहा गया है और जिनको करने से मनुष्य पाप का भागी बनता है। और विधिक कर्म जिसको करने से निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यानी पुण्य मिलता है। विधिक कर्म भी 3 प्रकार के माने गए हैं। पहला नित्य कर्म, दूसरा नैमित्तिक कर्म और तीसरा सकाम नित्य कर्म, यानी जो हमारी डेली रूटीन में आते हैं, जिसमें संध्या वंदन भी शामिल है। नैमित्तिक कर्म जो विशेष दिनों में, यानी जैसे ग्रहण आदि में किए जाते हैं। और तीसरे आते हैं सकाम कर्म, यानी किसी फल की प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म। भगवान शिव कहते हैं कि कर्मों के फल 2 ही प्रकार से मिलते हैं, या तो नरक भोग या स्वर्ग भोग, यानी या तो पुण्य या फिर पाप। महादेव।